हेलो एवरीवन। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का अगला टॉपिक करने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, एग्जाम में इससे एक बड़ा क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता है। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ने से पहले आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आना चाहिए। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का मतलब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग कर रखा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो पहले आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ा सा देख लें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जरूर जाकर देख लें। मैं इसका लिंक आई बटन पे दे दिया हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे ये ग्राफ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और कुछ इस तरह का एक ग्राफ है जिसको हमने एफ एक्स मान लिया। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है, ये वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ये ग्राफ है। ठीक है, अच्छा तो अगर ये ग्राफ है तो इसके थ्रू मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, इसके थ्रू मैं आपको ये समझाऊंगा कि मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है ना, ग्लोबल मैक्सिमम क्या होता है, ग्लोबल मिनिमम क्या होता है ना, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं, ग्राफ को एनालाइज करते हैं थोड़ा। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो आप लोग को दिख रहा होगा ये ग्राफ बिल्कुल इंक्रीज करता गया, बढ़ता गया, और ये टॉप पे गया यानी कि मैक्सिमम पॉइंट पे गया। फिर ये डिक्रीज किया और ये सबसे मिनिमम पॉइंट पे गया। फिर ये इंक्रीज किया और ये मैक्सिमम पॉइंट पे गया। फिर ये डिक्रीज किया और मिनिमम पे गया, फिर इंक्रीज किया मैक्सिमम, फिर डिक्रीज किया मिनिमम, फिर इंक्रीज किया मैक्सिमम, और यहाँ पे जाके रुक गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, अगर इस पॉइंट को ए और यहाँ पे हम लोग बी ले लें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने क्या किया, ग्राफ का हमने डोमेन फिक्स कर दिया, ए टू बी। डोमेन मतलब एक्स का वैल्यू जहाँ से जहाँ तक हो, तो ए से लेके बी तक यानी ए और बी के बीच में ही ये ग्राफ है, तो ये इसका डोमेन हो गया, मैंने डोमेन इसका फिक्स कर दिया। अच्छा, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पे जो इस पॉइंट पे जो x का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमा होगा। तो आप बोलोगे सर तो कई सारा मैक्सिमा हो गया, 1 2 3 4। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमा का मतलब ये नहीं है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं x1 नाम दे दूँ, इस पॉइंट को अगर मैं x2 नाम दे दूँ, x2, इस पॉइंट को अगर मैं x3 नाम दे दूँ, है ना, सबका नामांकन कर लेते हैं ताकि हमें नाम बोल के उसका, है ना, आसान लगेगा समझाना। 4 और ये हो गया हमारा x5, हमने सिर्फ नाम दे दिया है इसका x6, और इसका नाम तो b है। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से नाम दे दिया। ठीक है, पॉइंट्स का। तो अगर आप नोटिस करोगे तो x1 पॉइंट पे आप जब ध्यान से देखो तो यहाँ पे अगर किसी ने टैंजेंट पूछा तो ये टैंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा। देखो इस तरह से टैंजेंट आएगा। इस पॉइंट पे अगर टैंजेंट बोला जाए तो टैंजेंट फिर से x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। इस पॉइंट पे पूछा गया तो भी x एक्सिस के पैरेलल होगा टैंजेंट। इस पॉइंट पे भी टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट पे भी टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, इस पॉइंट पे भी टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ भी एक पॉइंट जरूर ऐसा आएगा जहाँ x एक्सिस के पैरेलल होगा, और यहाँ भी एक पॉइंट जरूर रहा होगा अगर ये टर्न कर रहा होगा तो। अच्छा, तो हम लोग क्या देखते हैं कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 और b पॉइंट पे क्या क्या है, टैंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है। अब आपको ये बात पता होगा कि टैंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका dy/dx 0 होता है, उसका स्लोप होता है 0। ये बात आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टैंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस x1 पॉइंट पे dy/dx 0 मिला होगा। ठीक है, तो x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये b, ये सब क्या हो गया, ये सब रूट्स आ गया है किसका, f' का। रूट्स क्यों बोले, क्योंकि f' में जब हम लोग इस वैल्यूज को रखेंगे तो f' 0 आएगा। ठीक है, तो इसके फ़ायदा क्या हुआ, इसको लिखने, यहाँ पे f' 0 आ रहा है तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, फ़ायदा ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो x1 पॉइंट पे जो वैल्यू आने वाला है वो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और ये इस वैल्यू को अगर मैं y1 नाम दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और x2 पॉइंट पे जो वैल्यू मिलने वाला है वो यहाँ मिलने वाला है, यहाँ पे ये हो गया y2 नाम दे दिए, और x3 पॉइंट पे जो वैल्यू मिलने वाला है वो यहाँ मिलने वाला है।
इसको मैंने क्या नाम दे दिया, y3 नाम दे दिया। इस पे जो वैल्यू मिलने वाला है वो कुछ यहाँ पे मिलने वाला है, इसको मैंने y4 नाम दे दिया। तो इस तरह से हम लोग सबका वैल्यूज हम लोग दिखा सकते हैं, यानी कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ मिलेगा, x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो वैल्यू होता है, y का जो वैल्यू होता है वो समझो फंक्शन का वैल्यू होता है। y का जो वैल्यू जैसे y2 है, तो इस पॉइंट पे यानी x2 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो कितना है, y2 है। क्लियर है? अच्छा, अब आपको दिखा क्या कि x1 पे क्या है, ये फंक्शन मैक्सिमा है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम दे रहा है, क्योंकि x1 पे आप देखो मैक्सिमम है, और x2 पे क्या है, मिनिमम है। फिर x3 पे क्या देखो मैक्सिमम है, और x4 पे क्या है, मिनिमम है। x5 पे क्या है, मैक्सिमम है। x6 में क्या है, मिनिमम है। b पे क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल नीचे जा रहा है, कहाँ मोड़ेगा या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा हम लोग नहीं कह सकते। अच्छा, तो फिलहाल हम लोग इस पर बात कर लेते हैं क्या, कि इसका मतलब ये हुआ कि एक फंक्शन में कई सारा मैक्सिमम हो सकता है, बहुत सारा मैक्सिमम हो सकता है और बहुत सारा मिनिमम भी हो सकता है। तो हम लोग ये देखें कि एक फंक्शन में बहुत सारा मैक्सिमम बहुत सारा मिनिमम भी हो सकता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर है कि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है और जो मैक्सिमम वैल्यू है दोनों एक चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब ये हुआ सबसे बड़ा वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू मैंने बोला तो सबसे बड़ा वैल्यू वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर सब बोलो कि सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे मिलने वाला है x3 पे। क्यों? क्योंकि यही सबसे टॉप पे है, ये सबसे टॉप पे है। तो ये है क्या आपका, ये है ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है y3। ठीक है, लेकिन बाकी सब जो है जैसे आप बोल लो y1 बोल लो, आप इसकी बात कर लो, ये वाला इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगा ये सब क्या आएगा, ये सब मैक्सिमम है। ये भी क्या है, मैक्सिमम है। ये भी क्या है, मैक्सिमम है। ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है। तो ग्रेटेस्ट कितना होगा, ग्रेटेस्ट तो कोई एक ही होगा ना, जो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे टॉप पे होगा। तो इस मैक्सिमम में जो सबसे टॉप पे होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या फिर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलेंगे। ठीक है, और एक ही फंक्शन में बहुत सारा मिनिमम वैल्यू भी होगा। तो उसी तरह जिस तरह से मैंने ग्रेटेस्ट की बात किया उसी तरह से हम लोग लिस्ट की भी बात करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि लिस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं हुआ लिस्ट वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो मिनिमम यहाँ पे आ रहा है, मिनिमम यहाँ पे है, मिनिमम यहाँ पे है, तो मिनिमम का मतलब लिस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बात समझते हैं कि आखिर मैक्सिमम का एग्जैक्ट क्या मतलब है। ग्राफ के थ्रू हमें एग्जैक्ट क्या मतलब समझ में आता है। तो अब मैं आपको मैक्सिमम का मतलब समझाता हूँ। मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे x के जिस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है, उसको आप अगर ध्यान से देखो तो उससे जस्ट पहले, उस पॉइंट से जस्ट पहले फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे यानी y1 से थोड़ा नीचे मिलेगा, और उसके जस्ट बाद वो भी क्या मिलेगा, y1 से जस्ट नीचे मिलेगा। तो आप ये देखो कि जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है उसको मैक्सिमम वैल्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो अपने आस पड़ोस से ऊपर है, अपने आस पड़ोस से सबसे ऊपर है। ये जो पॉइंट है ये अपने आस पड़ोस से सबसे टॉप पे है, आस पड़ोस इस पे सबसे टॉप पे है, इसलिए उसको मैक्सिमम बोला गया। तो उसको हम लोग लोकल मैक्सिमम भी बोलते हैं, मैक्सिमम को ही लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैक्सिमम का मतलब ये हुआ कि वो अपने आस पड़ोस से सबसे ऊपर है, इसलिए उसको लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। आस पड़ोस मतलब लोकल आदमी होता नहीं है, जैसे ऊपर बोल दिया कि हाँ वो गली का जैसा वो शेर हो, तो गली का शेर बोलने का मतलब ये हुआ कि वो अपने गली में उसका दबदबा होगा, अपने सिर्फ गली में, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो वो नहीं रहेगा ना, बाहर तो कई सारे होंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे कि ये जो मैक्सिमा है, ये जो x1 पे जो मैक्सिमा मिल रहा है वो मैक्सिमा सबसे टॉप पे है अपने आस पड़ोस के वैल्यू से। सही है, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमा बोल रहे हैं। तो उसी तरह से मिनिमम है, मिनिमम में क्या होगा, मिनिमा क्या है, वो सबसे नीचे है अपने आस पड़ोस से सबसे नीचे है। जो मैक्सिमा है वो क्या, अपने आस पड़ोस से सबसे ऊपर है। जो मिनिमा वो क्या, अपने आस पड़ोस से सबसे नीचे है। इसलिए मैक्सिमा और मिनिमा को लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया, या फिर ग्लोबल मैक्सिमम हो गया, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ये क्या होता है, तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है। कौन? जो सबसे सभी मैक्सिमम में जो टॉप पे होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू,
या फिर ग्लोबल मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? x1 क्या कहलाएगा? x1 पे ये मैक्सिमम दे रहा है तो x1 कहलाएगा मैक्सिमा, मैक्सिमा, मैक्सिमम नहीं, x1 मैक्सिमा कहलाएगा और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे x2 पे मिनिमम है तो x2 क्या कहलाएगा? x2 पॉइंट पे फंक्शन मिनिमम है तो x2 इज अ मिनिमा और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आने वाला है उसको बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। ठीक है। तो अब आइए इस बात को हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। हमने क्या क्या देखा? हमने ये देखा कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, हमने क्या देखा? लोकल मैक्सिमा लोकल मैक्सिमा। अगला हमने क्या देखा? लोकल मिनिमा। फिर हमने क्या देखा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोले या फिर मैक्सिमम वैल्यू बोले एक ही बात है। लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू। अच्छा, लोकल को यहाँ पे रिलेटिव भी बोला जाता है, लोकल को यहाँ पे रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव बोलते हैं। लोकल को यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेटिव भी बोलते हैं। ठीक है। तो हर जगह मैंने लिख रहा हूँ, मैंने एक जगह लिख दिया, आप समझ जाना। ठीक है ना। तो लोकल मैक्सिमा बोलो या रिलेटिव मैक्सिमा बोलो, दोनों बात एक ही है। ठीक है। या फिर सिर्फ मैक्सिमा बोलो तो भी सही है, लोकल मैक्सिमा हो या फिर सिर्फ मैक्सिमा हो और फिर रिलेटिव मैक्सिमा हो, सब बात एक ही है। अच्छा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस ग्राफ में लोकल मैक्सिमा कौन कौन है। तो पहले मैक्सिमा और मैक्सिमम में अंतर पता होना चाहिए आपको। ये जो वर्ड है मैक्सिमा, ये जो वर्ड है मैक्सिमा और ये जो वर्ड है मैक्सिमम, दोनों में क्या अंतर है? ठीक है। तो देखो, मैक्सिमा एक पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट? x की वैल्यू होता है कि x के किस वैल्यू पे वो मैक्सिमम होने वाला है। तो x के जिस वैल्यू पे मैक्सिमम होने वाला है वो पॉइंट मैक्सिमा है और उस x के वैल्यू को जब हम फंक्शन में रख देते हैं तो जो फंक्शन का वैल्यू आता है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है? तो मैक्सिमा और मैक्सिमम दोनों मैंने क्लियर कर दिया। उसी तरह से मिनिमा और मिनिमम, मिनिमा किसको बोलेंगे? x के जिस वैल्यू पे फंक्शन मिनिमा है, x का वो वैल्यू मिनिमा कहलाएगा और उस x के वैल्यू को जब हम फंक्शन में रख देंगे तो वो क्या कहलाएगा? मिनिमम वैल्यू कहलाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैक्सिमा कौन कौन हुआ? यहाँ पे मैक्सिमा कौन कौन हुआ? तो x की वैल्यू को हम लोग मैक्सिमा बोलते हैं, जिस पे वो मैक्सिमम हो रहा हो। तो मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है? x1 पे। आप देखो x1 पे मैक्सिमम है और कहाँ है? x3 पे है और कहाँ है? x5 पे है और कहाँ है? b पे है। ठीक है। तो ये सभी पॉइंट क्या कहलाएगा? मैक्सिमा कहलाएगा। ये सभी पॉइंट क्या कहलाएगा? मैक्सिमा। यहाँ पे मैं ये सर्कल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमें पता नहीं है कैसा है। ठीक है। यहाँ पे ग्राफ नहीं है, मान लेते हैं ऐसा। तो हमने क्या देखा कि x1 हो गया कॉमा, x3 हो गया कॉमा, x5 हो गया और एक b पॉइंट है। यही वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन क्या है? मैक्सिमम है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमा बोलेंगे या रिलेटिव मैक्सिमा बोलेंगे। यानी मैक्सिमम बोलने का मतलब एक पॉइंट हो गया, x की वैल्यू हो गया वो, और जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे? लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, तो लोकल मिनिमा क्या होगा? तो लोकल मिनिमा जिस पे मिनिमम आ रहा होगा, तो मिनिमम कहाँ कहाँ आ रहा है? मिनिमम आ रहा है x2 पे, x4 पे और x6 पे। ठीक है। अच्छा, मिनिमम यहाँ पे हम लोग कुछ बोल नहीं सकते मैक्सिमम मिनिमा, चूँकि यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हम लोग ग्राफ को। तो यहाँ पे मैक्सिमा को हम लोग लिख सकते हैं क्या? बोलो, x2 कॉमा x4 कॉमा x6। तो ये जो 3 पॉइंट्स आए ये क्या है? लोकल मिनिमा है और इसी पॉइंट को, इसी x के वैल्यू को अगर हम लोग फंक्शन में रख दें तो वो क्या आएगा? लोकल मिनिमम वैल्यू या फिर रिलेटिव मिनिमम वैल्यू आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो जाएगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो x1 रखेंगे फंक्शन में, x1 का वैल्यू ये कहलाएगा, f ऑफ x3, f ऑफ x5 और फिर f ऑफ b, ये सभी क्या कहलाएगा? लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, लोकल मिनिमम वैल्यू की बात करें तो हम लोग तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ, किसको रखेंगे? x2
मिनिमा को जब हम फंक्शन में रखेंगे, मिनिमा को जब हम फंक्शन में रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, एफ ऑफ x4 और एफ ऑफ x6, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमम वैल्यूज, ये सभी क्या है, लोकल मिनिमम वैल्यूज। तो आप लोगों ने देखा इस फंक्शन, ये जो ग्राफ था इस फंक्शन में आपने देखा 1 2 3 4 मैक्सिमम वैल्यूज आया, और इसी ग्राफ में हमने क्या देखा कि 1 2 3 मिनिमम वैल्यू आया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि एक फंक्शन में बहुत सारा मैक्सिमा हो सकता है, बहुत सारा मिनिमा हो सकता है, और बहुत सारा मैक्सिमम वैल्यू भी हो सकता है, बहुत सारा मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। अब एक चीज़ और आप नोटिस करो, क्या कि कुछ मैक्सिमम वैल्यू जो है, कुछ मैक्सिमम जो है वो मिनिमम से भी छोटा हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम है तो वो हमेशा बड़ा ही होगा, हो सकता है कि वो मैक्सिमम मिनिमम से भी छोटा हो। आप ग्राफ में देखो ना, ये क्या है, मिनिमम है, ये क्या है, मैक्सिमम है। तो मिनिमम क्या है, ऊपर नहीं है, मैक्सिमम से भी ऊपर है कौन, मिनिमम। तो कुछ मैक्सिमा जो होता है मिनिमा से भी छोटा होता है, यानी कुछ मैक्सिमम वैल्यू जो है मिनिमम वैल्यू से भी छोटा होता है। तो एक्चुअली में वो है क्या, वो मैक्सिमम मिनिमम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। तो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम होने की वजह से कुछ मैक्सिमम जो है कि वो छोटा हो जाता है मिनिमम से। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, अब बात आते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या क्या नोटिस किए कि एक तो ये नोटिस किए कि एक ही फंक्शन में बहुत सारा मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है और बहुत सारा मिनिमम वैल्यू भी हो सकता है। सेकंड थिंग ये कि कुछ मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू से भी छोटा आ सकता है, ठीक है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि ग्रेटेस्ट वैल्यू और लिस्ट वैल्यू पे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू किसको बोलेंगे, तो जितने भी लोकल मैक्सिमम है उसमें से जो सबसे टॉप पे होगा उसको बोलेंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, या फिर ग्लोबल मैक्सिमम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट वैल्यू पे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप चाहो तो इसको लिख लो, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर मैं ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात करूं, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू बोल लो या फिर आप ग्लोबल मैक्सिमम बोल लो, ग्लोबल मैक्सिमम, या फिर आप बोलो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोल लो। आप ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलो, ग्लोबल मैक्सिमम बोलो, या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलो, सभी बात एक ही है। तो वो कौन है, तो जितना भी मैक्सिमम होगा, जितना भी मैक्सिमम होगा उसमें से जो सबसे ऊपर होगा, उसमें जो सबसे बड़ा होगा, उसे क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलेंगे। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन है यहाँ पे, y3 है, यानी कि f ऑफ x3 है। x3 पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है, सबसे बड़ा वैल्यू है। तो x3 को जब हम लोग फंक्शन में रख देंगे तो क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे, या फिर ग्लोबल मैक्सिमम बोलेंगे, या फिर ग्रेटेस्ट वैल्यू बोलेंगे। तो वो क्या होने वाला है, f ऑफ x3, f ऑफ x3, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि लिस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गया, अब हम लोग बात कर देंगे लिस्ट वैल्यू। या तो ये लिस्ट वैल्यू बोलेंगे, या तो ग्लोबल मिनिमम बोलेंगे, या तो एब्सोल्यूट मिनिमम बोलेंगे। तो वो कौन होगा, तो वो कौन होगा, जो सभी जो मिनिमम होंगे उसमें से जो सबसे मिनिमा होगा, ठीक है। तो मिनिमम सबसे क्या है, यहाँ पे है, तो सबसे मिनिमा यहाँ पे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला पॉइंट जो है सबसे मिनिमम पे है। ये मैंने डिफाइन नहीं किया है, ये मैंने डिफाइन नहीं लिया है, इसको मैंने अनडिफाइंड छोड़ दिया है, यहाँ ग्राफ है ही नहीं, डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे मिनिमम है, ये है कि ये है, चलो ये इसको मान लेते हैं ना, सबसे नीचे ये मान लो। तो जो सभी में पूरे ग्राफ में जो सबसे नीचे होगा वो क्या कहलाएगा, लिस्ट वैल्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिस्ट वैल्यू। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और सिर्फ मैक्सिमम दोनों अलग चीज़ें हैं, और एब्सोल्यूट मिनिमम और सिर्फ मिनिमम ये दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और क्या ध्यान रखना है, अगर मैक्सिमम बोला गया तो आपके माइंड में हिट करना चाहिए ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। अच्छा, अगर मिनिमा बोला गया तो मिनिमा इज ए पॉइंट, मिनिमा इज ए पॉइंट जहाँ पे फंक्शन क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा। अच्छा, और मैक्सिमम या मिनिमम बोलते तो वो वैल्यू होता है किस पे, उस पॉइंट पे, मैक्सिमम वाले पॉइंट पे जो वैल्यू, सॉरी मिनिमम वाले पॉइंट पे जो वैल्यू निकालेंगे वो मिनिमम होगा, और मैक्सिमम वाले पॉइंट पे जो वैल्यू निकालेंगे वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी तक तो कहीं फंक्शन में डेरिवेटिव का यूज हुआ ही नहीं, तो इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्यों बोलते हैं।
अब देखो डेरिवेटिव का यूज हम लोग दिखाते हैं। तो अभी तक मैंने आपको समझाया इस वर्ड्स का मतलब, इस वर्ड्स का मतलब। तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू आप लोग लिख लेना, ठीक है, आप लिस्ट वैल्यू समझ चुके हो। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का कैसे यूज है, कैसे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अभी तक हम लोग क्या देखे, अभी तक हम लोग सिर्फ इस नाम के बारे में चर्चा किए थे। अब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। तो अब हम उस पर बात कर लेते हैं। तो आई होप कि आप लोग लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा समझ चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो x1 है इस पे क्या है, मैक्सिमम है, और x1 क्या है, मैक्सिमा है। x1 पे जो वैल्यू मिलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3, x4, x5, x6 और b, ये सभी क्या है, या तो ये मैक्सिमा है या तो ये मिनिमा है, ठीक है। या तो ये इस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा या तो ये इस पे मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये सभी क्या है, या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, ठीक है। तो ये हमारे कैसे पता चलेगा, जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या ग्राफ उसका बना के चेक करेंगे, नहीं पॉसिबल नहीं, सबका ग्राफ बना के चेक करना पॉसिबल है नहीं। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो हम लोग पहले एनालाइज करते हैं कि आखिर जो मैक्सिमा है उस पर ग्राफ का जो है क्या एक्टिविटी है, क्या उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो अगर हम लोग ये बात करें मैक्सिमा पे, पहले हम लोग मैक्सिमा पे बात कर लेते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, ग्राफ क्या है, सबसे टॉप पे गया हुआ, सबसे टॉप पॉइंट पे, आसपास से सबसे टॉप पे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉप पॉइंट है उससे जस्ट पहले क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आप देखो इंक्रीज कर रहा है। तो हमें कैसे पता चला इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि आप क्या करोगे, उस पॉइंट से, जिस पॉइंट पे मैक्सिमा है उस पॉइंट पे जो वैल्यू है फंक्शन की, उस पॉइंट से जस्ट पहले वाले पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट खींचोगे तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा, ठीक, सही है ना। तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। आपको पता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो x1 से जस्ट पहले यानी मैक्सिमा से जस्ट पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से जस्ट पहले एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी 0 से बड़ा है, ठीक है। जबकि इस पॉइंट के जस्ट बाद अगर हम देखें तो फंक्शन क्या हुआ, डिक्रीज करना शुरू किया, फंक्शन डिक्रीज करने यानी डिक्रीजिंग हो गया ये। तो डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स निगेटिव होगा, एफ डैश एक्स निगेटिव होगा। तो ये हमने कैसे बोल दिए, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में आप पढ़ चुके हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैक्सिमा होगा उससे जस्ट पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा और उसके जस्ट बाद एफ डैश एक्स निगेटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट मैक्सिमा है उस पॉइंट से जस्ट पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव और उसके जस्ट बाद एफ डैश एक्स निगेटिव, यानी कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज करेगा। किस तरह से, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है। कैसे, पॉजिटिव टू निगेटिव। किसका साइन चेंज हो रहा है, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स पॉजिटिव, इधर एफ डैश एक्स निगेटिव। यानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं बाहर निकाल कर दिखा दूं तो कुछ इस तरह से देखो आप, अगर ये कोई इस तरह से मैक्सिमा ऐसा ही बनता है, तो मैक्सिमा अगर ये बनता है तो हम लोग ये बोलेंगे कि इस पॉइंट पे यानी कि x1 पे अगर हम लोग देखें तो इससे पहले जो कि एफ डैश एक्स है पॉजिटिव, एफ डैश एक्स है पॉजिटिव, इसके बाद एफ डैश एक्स है निगेटिव, और इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या है, तो इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या है, 0 है। यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, 0 है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैक्सिमा या मिनिमा होगा उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा। जिस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा फंक्शन, उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा। ये कन्फर्म है, आप देख लो ना, x1 हो, x2 हो, x3 हो, x4, x5, x6, ये सभी क्या है, या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है। और इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो वहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ या तो मैक्सिमा हो या तो मिनिमा हो, उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स 0 होगा। ये बात कंफर्म है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यानी कि x1 पे एफ डैश एक्स आ गया 0 और उस पॉइंट से जस्ट पहले एफ डैश एक्स पॉजिटिव, एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, और उसके जस्ट बाद यहाँ पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव और यहाँ पे एफ डैश एक्स निगेटिव।
तो अगर कभी ऐसा हो कि एफ डैश एक्स अपना साइन पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करे किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में, तो वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, यही आपकी थ्योरी है। अच्छा, अब हम लोग मिनिमा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग मिनिमा की बात करें, चलो यहाँ पे तो ये यहाँ पे कर लेते हैं बात। यहाँ पे ये मिनिमा है, यहाँ भी कर सकते हैं। जो काम हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं वही काम आप यहाँ भी सोच सकते हो। तो ये पॉइंट क्या है, मिनिमा है। तो मिनिमा पे आप ध्यान दो कि मिनिमा पे जिस पॉइंट पे मिनिमा है वहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है, क्योंकि वहाँ पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। एफ डैश एक्स क्या है, जीरो है। और उस पॉइंट से जस्ट पहले फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो क्या होगा, यहाँ पे एफ डैश एक्स निगेटिव होगा। एफ डैश एक्स क्या है, निगेटिव है। और उस पॉइंट के जस्ट बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है, यानी कि एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि अगर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स अपना साइन निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करे, तो वो जो पॉइंट होगा जिस pॉइंट के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये तो हो गया फॉर मैक्सिमा, ये तो हो गया फॉर मैक्सिमा। ठीक है ना। अब अगर हम मिनिमा की बात करें, फॉर मिनिमा, अगर हम लोग मिनिमा की बात करें तो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, ये इस तरह से होगा ग्राफ। ठीक है, वो वाला पोर्शन। तो अगर इस तरह से है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो मिलेगा, इस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो होगा। अच्छा, इस पॉइंट से जस्ट पहले एफ डैश एक्स निगेटिव होगा, और इस पॉइंट के जस्ट बाद एफ डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट कौन सा था, ये पॉइंट मान लो क्या था, ये पॉइंट हम लोग x4 की बात करते हैं, x4 हुआ। तो ये x4 क्या कहलाएगा, ये x4 कहलाएगा मिनिमा। ये क्या कहलाएगा, मिनिमा, सही ना। और ये वाला x1 क्या था, मैक्सिमा था, मैक्सिमा। ठीक है। तो x4 से जस्ट पहले एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव, और x4 का जस्ट बाद एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव। तो अगर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स अपना साइन निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करे, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। और इस पॉइंट के इस एक्स की वैल्यू को फंक्शन में रख देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है ना। तो यही आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। क्या कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनेगा कैसे, आप सुनना। क्वेश्चन ये बनेगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा एफ एक्स, ठीक है, आप उसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे। क्यों, तभी तो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा। अच्छा, फिर उसको क्या कर दोगे, जीरो पुट कर देंगे। क्यों जीरो पुट करेंगे भाई, जीरो इसलिए पुट करेंगे ताकि हमें x का वो वैल्यूज मिल पाएगा जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है। तो इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि x1, x2, x3, x5 ये सभी जो है जो मैक्सिमा या मिनिमा था वो सभी अपने अपने पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो दे रहा था, सही ना। तो हमें वो पॉइंट मिल जाएगा कि जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो आ रहा है वो पॉइंट आ जाएगा। यानी कि उसी में से जो होगा कुछ पॉइंट मैक्सिमा होगा, कुछ पॉइंट मिनिमा होगा, सही है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जीरो के इक्वल रखेंगे तो वहाँ से एक्स का वैल्यू आएगा, वो जो एक्स का वैल्यू आएगा उसमें से कुछ एक्स का वैल्यू या मैक्सिमा होगा और कुछ मिनिमा होगा। ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको नंबर लाइन पर सजा देंगे, सीक्वेंस में नंबर लाइन में सजा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ये चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का साइन किस इंटरवल पे पॉजिटिव है, किस इंटरवल पे निगेटिव है। ठीक है ना। तो और जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज किया तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा कहलाएगा। और जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स का साइन निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज किया वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। Find all the points of local maxima and minima and the corresponding maximum and minimum value of the function। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ वो मैक्सिमा एंड मिनिमा पूछ रहा है और उस मैक्सिमा और मिनिमा पे जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा, वो भी आपको बताना है। ठीक है। तो पहले हम लोग मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे तभी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। पहले हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालेंगे, फिर हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट होता है, मैक्सिमम और मिनिमम ये वैल्यूज होता है उस एक्स के वैल्यूज को रखने पर जो आता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट कैसे करना है, आपको हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि पहले ये जो फंक्शन है कहाँ पे इसका एफ डैश एक्स जीरो आएगा, ये चेक करना पड़ेगा। क्यों, ये हम क्यों चेक करते हैं, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एफ डैश एक्स जीरो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखें तो यहाँ पे x3 x5 ये सब जो वैल्यू आ रहा था उस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो था।
तो वो जो पॉइंट्स था या तो मैक्सिमा था या तो मिनिमा था, यानी कि या तो मैक्सिमा हो या तो मिनिमा हो, वहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होता है। ठीक है, इसलिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा और उसको 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा जी, 3x² माइनस 12x और प्लस 9, ये आ गया। अच्छा, अब इसको एफ डैश एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स तो ये हो गया, यानी कि 3x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेके उसको शहीद कर देंगे, तो 3 कॉमन चला गया और माइनस 4x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 तो इधर शहीद हो गया, तो बचा क्या, x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बच गया। अच्छा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये क्या आया है, ये आया है एफ डैश एक्स 0 कर दिया। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइजेशन कैसे होगा, तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। यहाँ पे x² आ रहा है तो x हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि 3 आ रहा है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x माइनस 3 करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप देखना सही है, x² माइनस 3x माइनस x माइनस 4x और प्लस 3 आ जाएगा, सही है। यानी x का वैल्यू आएगा 1 और 3, 1 और 3। ठीक है, यानी कि ये जो x का वैल्यू 1 और 3 आया है, इसमें से कुछ x का वैल्यू मैक्सिमा होगा और कुछ मिनिमा होगा। ठीक है, अब कैसे पहचानेंगे कि कौन इसमें से मैक्सिमा है कौन मिनिमा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें साइन स्कीम देखना पड़ेगा। किसका साइन स्कीम, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम। अब हम लोग यहाँ पे साइन स्कीम निकालने वाले हैं, किसका, एफ डैश एक्स का। ठीक है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग थोड़ा छोटा कर ले तो ये ऐसा हो जाएगा, 3 कॉमन चला गया तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसी एफ डैश एक्स को ऐसा लिख सकते हैं। अरे इसको फैक्टराइज करके लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो हम लोग साइन स्कीम देखने वाले हैं, किसका साइन स्कीम देखने वाले हैं, एफ डैश एक्स का। तो यहाँ लिखेंगे साइन स्कीम ऑफ एफ डैश एक्स, सही है। एफ डैश एक्स बोलो या फिर ऐसा बोलो कि ये वाला 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, इसका हम लोग साइन स्कीम देखेंगे। तो इस 3 से कोई मतलब तो है नहीं, मतलब तो हमें सिर्फ ये लीनियर फैक्टर्स है। तो कैसे साइन स्कीम देखते हैं, तो इस वाले लीनियर फैक्टर को मन ही मन 0 पुट करेंगे, वैल्यू क्या आएगा 1 और क्या आएगा, वैल्यू 3 आएगा। ठीक है, तो इधर क्या आ गया, इधर तो होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी, इधर होता है माइनस इन्फिनिटी। इससे खैर हमें कोई मतलब है नहीं, लेकिन आप ये बस समझ लो। अच्छा, अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं कि जो इंटरवल आया है, ये इंटरवल और ये इंटरवल, इस इंटरवल पे हमें साइन देखना होगा, किसका, एफ डैश एक्स का। तो आप बताओ, इधर से हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो चूंकि ये ऑड पावर ब्रैकेट से है, तो आप लोग क्या देखोगे, जो एफ डैश किसका साइन स्कीम है, एफ डैश एक्स का। तो एफ डैश एक्स जो हो रहा है, इस 1 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव टू निगेटिव गया, क्या गया, पॉजिटिव टू निगेटिव इस 1 के रेस्पेक्ट में। तो ये 1 क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा मैक्सिमा। पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। अभी मैंने बताया था कि किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव से निगेटिव जाए तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। और ये क्या कह रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में, 3 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मिनिमा। सही है, ये क्या कहलाएगा, मिनिमा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमा इज इक्वल टू हो जाएगा, मैक्सिमा आ जाएगा 1 और मिनिमा क्या आ जाएगा, मिनिमा आ गया 3। ठीक है, या फिर मैक्सिमा पॉइंट बोलो या मैक्सिमा बोलो या मिनिमा पॉइंट बोलो या मिनिमा बोलो, बात एक ही है। अब आती है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो ये जो फंक्शन था उसी में इस x के वैल्यू को रख देंगे, यानी f ऑफ 1 हो जाएगा। f ऑफ 1 कैसे आएगा, तो x की जगह 1 रखेंगे तो इसमें 1 रखो आप, तो 1 माइनस 6 प्लस 9, तो 1 माइनस 6 माइनस 5 और प्लस 9, तो माइनस 5 और प्लस 9 4 हो जाएगा, प्लस 4 और प्लस 15 तो हो जाएगा 19, तो ये आ जाएगा 19। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा f ऑफ 3। तो f x की जगह 3 रख देंगे, तो 3 टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 और 9 27, तो 27 माइनस, तो कितना आ जाएगा 27 माइनस
3 तिहाई 9, 9 चौके 54 हो जाएगा यानी 54, और 9 तिहाई 27 यानी 27, और ये हो जाएगा प्लस 15। तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो 27 और 27 कितना होता है, 7 7, ये कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा 15। तो हम लोगों ने क्या देखा, मैक्सिमा आया 1 और मैक्सिमम वैल्यू आया 19, मिनिमा आया 3 और मिनिमम वैल्यू आया 15। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं या फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमा का मतलब हो गया, मैक्सिमा एक पॉइंट होगा, x का वैल्यू होगा, और मैक्सिमम जो होगा उस x के वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे तो वो जो मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा पहले उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको जीरो पुट कर देंगे। क्यों जीरो पुट करेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, वहाँ से x का वैल्यू आएगा, उस x के वैल्यू को आप नंबर लाइन पर रख दो। ठीक है, और फिर यहाँ पे f' का साइन चेंज कर लो, चेक कर लो, f' का साइन चेक करो, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव आ रहा है। ठीक है ना, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव टू निगेटिव अगर ये कन्वर्ट हुआ तो वो पॉइंट मैक्सिमा कहलाएगा, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निगेटिव टू पॉजिटिव गया वो पॉइंट मिनिमा कहलाएगा। और इस पॉइंट को फंक्शन में रख दो तो वो मैक्सिमम वैल्यू, और इस पॉइंट को फंक्शन में रख दो तो मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, और ये जो हुआ इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसलिए चूंकि एक ही बार डिफरेंशिएट करके हम लोग इसका टेस्ट किए कि कहाँ पे मिनिमा कहाँ पे मैक्सिमा था। तो अब हम लोग अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके अंदर आएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये जो था ये आप बेसिक बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने जो भी आपके दोस्त हैं 12th में उसको शेयर कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।